कमीशन को निष्पक्ष होना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी बनती है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने की। आप बताइए, अगर एक भी वोटर जिसका वोट जायज है, बनता है, हक बनता है, उसका वोट काट दिया जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? कांग्रेस के लिए घुसपैठ या कोई मुद्दा है या नहीं है? देखिए, आपके पास ये बताइए, कभी जो आरोप लगे उसके बारे में सवाल पूछने का सवाल है कि नहीं है? आपके पास सवाल है? नहीं, आप बताइए हजारों करोड़ का घोटाला करके जो इन्वेस्टमेंट किया अमेरिका के अंदर, उसके बारे में आपके पास कोई सवाल नहीं है? हिंदू मुसलमान के नाम पे दंगाई जो भाषण देते हैं, उसके बारे में आपके पास कोई सवाल नहीं है? शर्म आती है ऐसे मीडिया पे मुझे। अच्छा, एक बीजेपी का तो ये प्रवृत्ति रही है कि जो जितनी ज्यादा नफरती बात करे, जितना ज्यादा हिंदू मुसलमान करे, जितना ज्यादा दलितों को गाली दे, उतना ही ज्यादा उसको बीजेपी में प्रमोशन मिलता है। अभी 3 दिन पहले कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा जी ने कुछ दस्तावेज मीडिया के सामने रखे। उन दस्तावेज में 3 पासपोर्ट थे जो हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के नाम से इशू हैं, और एक कुछ कंपनी के दस्तावेज थे जो अमेरिका के एक स्टेट के अंदर जहां टैक्स नहीं लगता, वहां उनकी पत्नी के नाम से, उनके बेटे के नाम से एक कंपनी बनाकर वहां हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट से संबंधित वो पेपर थे। और जब उनसे जवाब मांगा गया कि वो बताएं क्या उनकी पत्नी ने 3 पासपोर्ट विदेशों से इशू करवाए हुए हैं, क्या उन्होंने एक कंपनी बनाकर अमेरिका के अंदर 50,000 करोड़ के लगभग इन्वेस्ट किए हैं, क्या उनकी पत्नी और उनके बेटे का नाम उसमें शामिल है? तो उनका जवाब देने की बजाय, जहां एक तरफ आसाम के अंदर चुनाव हो रहे हैं और सारा शासन, सारे अधिकारी इलेक्शन कमीशन के अधीन होते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी ऐसा लगता है जैसे उसने मिला हुआ हो, उन दस्तावेजों की जांच करवाने की बजाय हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुकदमा पुलिस का दुरुपयोग करके दर्ज करा के पवन खेड़ा जी को गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पुलिस को भेज दिया। और दूसरी तरफ मीडिया के सामने उन्होंने इस देश के सबसे सीनियर मोस्ट अम्बेडकरवादी दलित नेता, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए बेहद अशोभनीय, निंदनीय शब्दों का इस्तेमाल किया, बेहद घटिया स्तर का इस्तेमाल किया। मुख्यमंत्री स्तर के लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा से हम कोई उम्मीद भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह वो हिंदू मुसलमान करते हैं, जिस तरह वो जाति धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं, उनके भाषण में 2 धर्मों के 2 संप्रदायों के बीच में दंगे कराने की बू आती है। और जो व्यक्ति लगातार पूरे देश के नेताओं के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, उसने उन आरोपों का जवाब देने की बजाय उसने सीधा खड़गे जी के खिलाफ एब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया। वो शब्द मैं आपके सामने लेना भी नहीं चाहूँगा, आपने देखे होंगे मीडिया में वो रिपोर्ट चल रही हैं। तो आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एससी डिपार्टमेंट हिमंता बिस्वा शर्मा से मांग करता है कि वो तुरंत खड़गे जी से माफ़ी मांगे, इस देश के दलितों से माफ़ी मांगे। दूसरा, इस देश की जांच एजेंसियों से, इलेक्शन कमीशन से हम मांग करते हैं कि जो दस्तावेज पवन खेड़ा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखे, उन दस्तावेजों की जांच करके मुकदमा दर्ज करके हिमंता बिस्वा शर्मा को गिरफ्तार करें। और साथ ही साथ जो प्रमाण पवन खेड़ा जी ने मीडिया के सामने रखे, उन सब का खुलासा उन्होंने चुनावी अपने एफिडेविट में नहीं किया है, जो अपने आप में एक बहुत गंभीर अपराध है। इससे उनकी सदस्यता खत्म हो जानी चाहिए। इलेक्शन कमीशन से हम मांग करते हैं तुरंत हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ जांच करें और उन डॉक्यूमेंट्स की जांच करके उनके द्वारा जो चुनावी हलफनामा दिया गया है उसको पूरी जांच करके, और उसमें जो असमानताएं पाई जा रही हैं और जो चीज़ें उन्होंने छुपाई हैं, कंसील की हैं इलेक्शन कमीशन से और देश से, उनको गंभीरता से लेते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा की एप्लीकेशन को रद्द किया जाए, उनके चुनाव लड़ने को रद्द किया जाए और तुरंत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजा जाए। ये इस देश में तमाम जांच एजेंसियों का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी मनुवादी पार्टी है। इस देश के इस संविधान को खत्म करके वो मनुस्मृति लागू करना चाहती है, सब जानते हैं। पूरे देश की जांच एजेंसियों को लगभग बीजेपी ने कब्जा कर रखा है। आप अगर ये उम्मीद करें कि हमारी कंप्लेंट पे मुकदमा दर्ज होगा
तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दें। हमारे को तो कोई गलतफहमी है नहीं। हम तो ये जानते हैं कि इस बीजेपी के खिलाफ हमें सड़कों पर लड़ना होगा। अब पूरे देश के अंदर हमारा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के मान सम्मान के लिए लड़ेंगे, और केवल मान सम्मान के लिए नहीं, बल्कि इस संविधान के लिए, जिस संविधान ने हमें मनुस्मृति से छुटकारा देकर हमें इंसानियत का दर्जा दिया, हमारे आगे बढ़ने का रास्ता बनाया, हमें इस संविधान की रक्षा के लिए अगर प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो हम देंगे। लेकिन किसी भी सूरत में बाबा साहेब के इस बनाए भारत के संविधान के ऊपर हम कोई आंच नहीं आने देंगे। आपको लगता है जो खेड़ा साहब घर छोड़कर चले गए हैं, वहाँ पर पुलिस पहुंची थी असम से आकर? देखिए, घर छोड़ के नहीं गए हैं, उन्होंने वो कोर्ट गए, उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन डाली है एंटीसिपेटरी बेल की। चूंकि बीजेपी के पास एक ही हथियार है कि वो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज के उनको गिरफ्तार कर ले। लेकिन साबित भी तो नहीं कर पाए खेड़ा साहब, जो आरोप लगाए थे उनकी पत्नी वो पर। देखिए, ये आप बच्चों जैसी बात कर रहे हैं, साबित नहीं कर पाए। साबित कौन सा रोड पे होगा? साबित कोर्ट में होगा। पहले मुकदमा तो पुलिस दर्ज करे, जब जांच होगी, पुलिस जांच करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, तब उनको बुलाएगी, तब दस्तावेज उनके सामने रखे जाएंगे। जांच का एक तरीका होता है, पहले समझिए। केवल सवाल पूछने से सवाल नहीं बनता। जांच, इन्वेस्टिगेशन का एक तरीका होता है, और वो इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार पुलिस को है, जांच एजेंसियों को है। तो जांच एजेंसियों को दस्तावेज दे दिए गए, मीडिया के सामने दस्तावेज रख दिए गए। अब ये जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो जांच एजेंसियों के माध्यम से उन दस्तावेजों की जांच कराए और उनकी सत्यता पता करके उसके खिलाफ हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। तो आपने रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई जिस तरह उन्होंने कराई थी पुलिस में? भाई, मीडिया के सामने, देश के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने सारे तथ्य रख दिए। अब जिम्मेदारी मीडिया की बनती है, वो करे ना मुकदमा दर्ज। इलेक्शन कमीशन मुकदमा दर्ज करे, उन डॉक्यूमेंट्स की जांच करे, हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करे, यह मांग करते हैं। इस्तेमाल कर रहे हैं वो, क्या एक मानसिक संतुलन उनका खराब हो गया? नहीं, मानसिक संतुलन नहीं। बीजेपी में इस तरह की भाषा बोलने वाले को प्रमोशन मिलता है। जिन जिन लोगों ने भद्दी गालियां दी हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे नफरती भाषण दिए हैं, आप देख लीजिए, वो लोग बाकायदा मंत्री बन गए हैं, मुख्यमंत्री बन गए हैं। आप देख लीजिए, दिल्ली के अंदर 2020 में जो दंगे हुए, उस दंगे को भड़काने वाला व्यक्ति दिल्ली की सरकार में मंत्री बन गया है। तो बीजेपी का तो ये प्रवृत्ति रही है कि जो जितनी ज्यादा नफरती बात करे, जितना ज्यादा हिंदू मुसलमान करे, जितना ज्यादा दलितों को गाली दे, उतना ही ज्यादा उसको बीजेपी में प्रमोशन मिलता है। वो मंत्री भी बनते हैं, मुख्यमंत्री भी बनते हैं, तो वहाँ तो बढ़ावा मिलता है ऐसे बिहेव करने वाले लोगों को। हेमंत का कहना है कि कांग्रेस जो है वो घुसपैठियों के बचाव में उतरी हुई है, इसलिए ये हेमंता बिस्वा शर्मा, पहले तो ये बताएं कि 12 साल से केंद्र में उनकी सरकार है, असम में इनकी खुद की सरकार थी, मध्य प्रदेश में लंबे समय से इनकी सरकार है, महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, गुजरात में 25 साल से इनकी सरकार है, राजस्थान में इनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, और 12 साल से पूरे भारत में केंद्र में इनकी सरकार है। तो पहले तो हेमंता बिस्वा शर्मा, अगर थोड़ी भी शर्म है, अमित शाह जी को जरा सी भी अगर शर्म है, तो पहले तो बताएं उन्होंने इन 12 सालों में कितने घुसपैठिए विदेश भेज दिए, कितने घुसपैठिए को उन्होंने उनके देश में वापस भेजा है, वो आंकड़े जारी करें। और अगर नहीं कर सकते तो उन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए। वो चुनाव के लिए केवल घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हिंदू मुसलमान का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद उन्हीं मुस्लिम देशों से वो पासपोर्ट भी बनवाते हैं, तो उनके यहाँ बिरयानी खाने भी चले जाते हैं। कांग्रेस के लिए घुसपैठिया कोई मुद्दा है या नहीं है? देखिए, आपके पास ये बताइए, कभी जो आरोप लगे उसके बारे में सवाल पूछने का सवाल है कि नहीं है? आपके पास सवाल है? नहीं, आप बताइए, हजारों करोड़ का घोटाला करके जो इन्वेस्टमेंट किया अमेरिका के अंदर, उसके बारे में आपके पास कोई सवाल नहीं है? हिंदू मुसलमान के नाम पे दंगाई जो भाषण देते हैं, उसके बारे में आपके पास कोई सवाल नहीं है? शर्म आती है ऐसे मीडिया पे मुझे। अच्छा, एक सवाल यह है सर, चुनाव आयोग से आप उम्मीद रख रहे हैं कि वो जांच करे, जबकि भाई हमारा आपके बड़े नेता प्रजातंत्र में हमारा अधिकार है धरने प्रदर्शन के माध्यम से जनता के बीच में मुद्दों को लेके जाना। हम जनता के बीच जा रहे हैं, जो हम कर सकते हैं मीडिया के सामने रख रहे हैं। लेकिन जांच एजेंसी अपना काम करें। अगर वो गुलामी स्वीकार कर चुकी हैं, अगर वो जिस संविधान ने उनको पावर दी है, उसका इस्तेमाल अगर जनता के हित में ना करके वो बीजेपी के लिए इस्तेमाल कर रही है, उसका एक ही तरीका है, हम जनता के बीच में जाकर जनता को जागरूक करके अपनी इस लड़ाई को तेज करें। वो हम कर रहे हैं। सर, पश्चिम बंगाल में SIR के जरिए 92 लाख वोट काट दिए गए हैं, कैसे देखता है विपक्ष? बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करेगी। वो इस देश की तमाम जांच एजेंसियों को के द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर विपक्ष के नेताओं को दबाव डालने के लिए उनकी गिरफ्तारियां भी करवाएगी।
वो इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करके लोगों की जायज वोट भी कटवाएगी और तो और ईवीएम के माध्यम से जो वोट की चोरी होती है वो भी करवाएगी। लोग आवाज उठा रहे हैं, पूरे देश के अंदर बोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन पर कोई जू नहीं चलती। और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कल जब पश्चिमी बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के नेता जाकर इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों से मिले और जिस तरह की गंदी गुंडों वाली भाषा का इस्तेमाल इलेक्शन कमीशन ने कल किया है, ये बेहद शर्मनाक है। हम उसकी निंदा करते हैं। इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष होना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी बनती है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने की। आप बताइए, अगर एक भी वोटर जिसका वोट जायज है, बनता है, हक बनता है, उसका वोट काट दिया जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? अभी तो मैं पता लगाऊंगा कितने दलितों के वोट कटे हैं, क्योंकि SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के अंदर ये भी एक अपराध है कि अगर कोई किसी वोटर का, दलित वोटर का जायज वोट काट देता है तो उसके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के सेक्शन 3 में मुकदमा दर्ज हो सकता है। वो हम कराएंगे। सर, चुनाव आयोग का ट्वीट कैसे देखते हैं, जिस तरह से उन्होंने TMC वो धमकी भरा है, वो TMC को धमकी दे रही है। एक तो देखो, या तो वो ये कहती कि हम ये आश्वस्त करते हैं कि हम चुनाव फेयर कराएंगे, कोई गुंडागर्दी नहीं होने देंगे, कोई हिंसा नहीं होने देंगे, समझ में आती। लेकिन ये लिखना कि तृणमूल कांग्रेस को दो टूक, इसका मतलब क्या तुम बीजेपी के गुलाम बन गए हो? क्या बीजेपी के कार्यकर्ता बन गए हो? क्या बीजेपी के कहने पे धमका रहे हो? ये तो शर्म की बात है बहुत। उनको ये चाहिए था, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है, किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है, संविधान ने उनको जिम्मेदारी दी है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने की। तो इलेक्शन कमीशन को कहना तो ये चाहिए था कि हम पश्चिम बंगाल में कोई गुंडागर्दी नहीं होने देंगे, हिंसा नहीं होने देंगे, दबाव नहीं होने देंगे, पैसे का चलन नहीं होने देंगे, ईमानदारी से वोट कराएंगे। लेकिन ये कहने की बजाय एक वो पार्टी जो सत्ता में, उसको धमकाने का काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन तो पार्टी बन गया है, ये बेहद शर्मनाक है। खड़गे साहब को लेकर जो मैटर है उसमें सिर्फ SC ही आया है सड़क पर, बाकी कांग्रेसी क्यों नहीं आए? नहीं, हमारे साथ और भी लोग हैं यहाँ, कोई हमने सबकी जाति थोड़ा ना पूछी है। डिपार्टमेंट ने पहल की कि हम प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें केवल SC के लोग ही शामिल हों, पूरी पार्टी के लोग शामिल होते हैं।